अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है और अगर टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए जो पहलगाम है वो सबसे जो है वो उभरता हुआ इलाका है जहां पर टूरिस्ट का जो है वो काफ़ी रश रहता है। गुलमर्ग में भी जो है वो रश रहता है, कश्मीर के हर एरिया में रश रहता है, लेकिन पहलगाम जो है इसमें एक खास हैसियत रखता है। इस वक्त हमारे साथ तारक हुसैन नायक साहब हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के। हम उनसे बात करेंगे कि इतना जो टूरिज्म और जो टूरिस्ट का इन्फ्लो आ रहा है उसको किस तरह से कैटर कर रहे हैं। तारक साहब, एक तरफ से कोर्ट की डायरेक्शन, दूसरी तरफ से डेवलपमेंट, तीसरी तरफ से अब यात्रा भी चल रही है और टूरिज्म बूम भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी करनी है, एनवायरमेंट भी बचाना है, तो क्या कोशिशें चल रही है? हाँ जी आसिफ साहब, जहाँ तक आपका सवाल है, सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने अपना वक्त निकाला और मेरे पास बात करने के लिए आए हैं। जहाँ तक पहलगाम का सवाल है, आप जानते हैं कि पहलगाम दुनिया की सबसे इस वक्त जो है उभरती हुई नहीं है, दुनिया की मशहूर जगह है। हर लिहाज से पहलगाम को जो एक पोटेंशियल है, मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल है पहलगाम का। जितने भी स्कोप होते हैं टूरिज्म के, लेजर, पिलग्रिम, एडवेंचर, वेलनेस, हर किस्म का स्कोप पहलगाम में है। और पहलगाम जो है ऑलरेडी एक डेवलप्ड डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की। यहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल राउंड द ईयर रहता है, एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी रहती है। और आप जानते हैं, जहाँ आपने पहले ही बात जिक्र की कंस्ट्रक्शन की, तो टूरिस्ट को कैटर करने के लिए डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है हर डेस्टिनेशन पे, जिसमें हाई एंड होटल्स होते हैं, गेस्ट हाउसेस होते हैं, लॉजेस होते हैं, या हटमेट्स हैं, या उसके अलावा जो इस टाइम जो हम प्रमोट कर रहे हैं होम स्टे का भी एक कंसेप्ट हम प्रमोट कर रहे हैं उन इलाकों में, उन गाँवों में जहाँ लोग रह भी रहे हैं और अपने मकानों का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा वो होम स्टे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि पहलगाम को इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसको सैनिटाइज किया जाए सैनिटेशन के हवाले से, या हम आपको बताएं कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्ट्रक्शन भी एज़ पर द मास्टर प्लान उस हवाले से अलाउड हैं। कुछ एरियाज़ मास्टर प्लान में अलाउड हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंस, फॉर कंस्ट्रक्शन होटल, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हट्स। और आपको बताता चलूँ कि पहलगाम एक वही जगह है जहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ साथ यहाँ रेजिडेंशियल का भी काफ़ी प्रेशर है। हम देख रहे थे कि आपके पास तकरीबन कल दिन में 600 लोग आए, किसी को 2 बैग सीमेंट चाहिए तो उसको भी आपके पास परमिशन है, किसी को बजरी चाहिए, रेत चाहिए, यहाँ तक कि मैंने देखा कि प्लाईवुड और जो नलके लगाने हैं उसके लिए भी आपकी परमिशन है। तो ये क्या मसला है? नहीं, वो मसला ये है कि देखिए, आप जानते हैं कि हाँ, जो ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और उसको रेगुलेट करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन या मास्टर प्लान की भी कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। उस हवाले से उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, मटेरियल को रेगुलेट करने के लिए हमारा यहाँ ऑलरेडी टोल पोस्ट कायम है। वहाँ से उसी मटेरियल को अलो किया जाता है जिसकी परमिशन होती है। और हम जानते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरत लोगों को है जो चाहते हैं अपने घर को हैबिटेबल बनाना। और हमारी भी कोशिश है कि जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं उनका जो घर है वो हैबिटेबल हो, वो रहने के लायक हो। और उसी हवाले से हमारी कोशिश है कि हम किसी को भी इल्लीगल तरीके से कोई काम करने नहीं देना चाहते हैं, कि जो भी आए, जिस भी किस्म की परमिशन है। देखिए, आपने एक बात की कि एक सीमेंट बैग या प्लाईवुड है, वो एक सीमेंट बैग करके अगर हम उसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो एक सीमेंट बैग वो लाता रहेगा, वो कल की डेट में 50 सीमेंट बैग हो जाएंगे। तो उसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, ताकि जिसको जो जरूरत है उतनी ही उसको परमिशन दे दी जाए, उतना ही मटेरियल टोल पोस्ट को क्रॉस करे, ताकि जो भी कंस्ट्रक्शन हो वो रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हो। मतलब ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं, हैपहैज़र्डली में कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहलगाम जो है कुदरत का एक बहुत बड़ा खजाना है। बिल्कुल, यहाँ आपको जंगलात भी मिलेंगे, सरसब्ज जंगलात बिल्कुल है, यहाँ पानी की मुख्तलिफ किस्म की धारें आपको मिलेंगी, यहाँ वाइल्ड लाइफ है, यहाँ आपकी मिडोज हैं। तो इसका मतलब है पहलगाम जो है कुदरत का एक
खजाना है, और उस कुदरत को खजाने के लिए हम जब हमें कोई जिम्मेवारी मिलती है तो हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चलाना। एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब यहाँ विंटर हो, यहाँ पीक समर हो, होटल्स या बाकी चीज़ें रेट रेगुलराइज नहीं होते हैं, मतलब जिसको जिस हिसाब से मर्जी आए वो जो है वो पैसा लेता है नाइट के 50,000 40,000, क्या वो भी आप रेगुलेट करते हो ताकि जो कस्टमर है उसको कोई धोखा ना लगे? नहीं, इस सिलसिले में आपको बताऊं कि ये रेट रेगुलेशन की जो है ऑलरेडी हमारी कमेटी है, और इसका जो बेसिक जो है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म रहता है उस इलाके का। लेकिन चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ मैं, मुझ पे ज़्यादा जिम्मेवारी है, तो उस पर भी हम अक्सर बेशतर यहाँ की जो होटलियर एसोसिएशन है उनके साथ मीटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ जो टैरिफ है डिफाइंड टैरिफ रहे, एज जो प्रॉपर्टी जो वो सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस के मुताबिक उसका टैरिफ हो। और मैं आपको बताऊं कि हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं, और उसके साथ साथ यहाँ प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज रहती है। यहाँ का जो समर है 6 महीने का समर है, वो भी 6 महीने में भी आप देखेंगे 2-3 महीने उसमें भी बारिश रहती है, तो और यहाँ 6 महीने का विंटर रहता है। उस विंटर में प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इखराजात, बिल्कुल वार्म के लिए बाकी बहुत सारी चीजें जरूर। हमने एक चीज देखी, यहाँ कोई गंदगी नहीं दिखी, लिटर फ्री है ये, इसका राज क्या है? कैसे आप इसने को ये टैकल किया ताकि बाकी जगह भी जो है इसी तरह से जो किया जाए? क्योंकि मैं 2-3 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे कहीं ओपन गंदगी नहीं मिली, कहीं कचरे के ढेर नहीं मिले। क्या किस तरह से मैंने बताऊं, यहाँ जो है हमारा जो एरिया है म्यूनिसिपल एरिया भी पड़ता है और रूरल एरिया भी पड़ता है। म्यूनिसिपल एरिया जो है उसकी जो यहाँ कायम मकाम एक म्यूनिसिपल कमेटी है। म्यूनिसिपलिटी एरिया में सैनिटेशन उनका भी रोल रहता है, और म्यूनिसिपलिटी के बाहर जो है वो हमारा भी रोल रहता है। तो कुल मिला के हम जॉइंटली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, म्यूनिसिपल कमेटी की एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सब की। और मेरा तो मैंने जो स्लोगन दिया अपनी इस पोस्टिंग का, मैंने कहा प्रिजर्व पहलगाम, प्रॉस्पेयर पहलगाम फॉर फ्यूचर जनरेशन। और ये तो है, ये सैनिटेशन जो है किसी भी डेस्टिनेशन की जो बेसिक इकाई है वो सैनिटेशन है। जितना हम इस पे खास ख्याल रखेंगे, और हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि हमने 2-3 डेस्टिनेशन पे जो हमारे स्पॉट्स हैं वहाँ हम चाहते हैं कि डिस्पोजेबल का बिल्कुल खात्मा करें। पॉलीथीन तो ऑलरेडी हमारी इस डेस्टिनेशन में पॉलीथीन बिल्कुल ब्लैंकेट बैन है, और डिस्पोजेबल जो है, या जो हम एक कोशिश करेंगे कि यहाँ एक, जैसे हमने ऑलरेडी एक यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। जितनी भी हमारे होटलियर्स हैं या जितनी भी हमारी रेजिडेंशियल एरिया है वो कनेक्टेड है एसटीपी के साथ, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और उसकी यहाँ पर हमें चिप्स के पैकेट का भी वो नहीं मिला। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी ये कोशिश रह रही है, हम इसमें अवेयरनेस भी करते हैं। हमारे जो सैनिटेशन वर्कर है राउंड द क्लॉक यहाँ काम करते हैं, और आप देखते हैं कि ये जो है पहलगाम बेस कैंप रहता है श्री अमरनाथ यात्रा का। आज भी छड़ी मुबारक यहाँ पहुंची है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2 महीने से श्री अमरनाथ यात्रा यहाँ से चल रही है। और उस सिलसिले में भी हर पड़ाव पे इस बार जो है गवर्नमेंट ने और कोशिश की है, जो हमारा रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सैनिटेशन वर्कर, म्यूनिसिपल कमेटी के सैनिटेशन वर्कर, जगह जगह जितने भी हमारे पड़ाव है, इन रूट अप टू होली केव, हर जगह हमारे सैनिटेशन वर्कर ने काम किया है। अब आड़ू को भी जो है वो डेवलप किया जा रहा है, वहां पर भी जो है वो अब लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उसको देख रहे हैं और किस तरह से परमिशन दी जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आड़ू एक जो है पहलगाम का एक ऐसा गांव है जो सालों सदियों से वो एक एस्टैब्लिश्ड गांव है। वो एक बेस कैंप रहता है ट्रैकर्स के लिए। आप देखेंगे कि वहाँ जो वो पैराडाइज है फॉरेनर्स के लिए, बिल्कुल हमने देखे। और आड़ू जो है, आड़ू में होम स्टे का कंसेप्ट पहले ही आ चुका है। लेकिन आज ही मैं आपको बताऊं, आज ही मैं आड़ू का दौरा कर चुका हूँ, और वहाँ मैंने मुख्तलिफ जो मकान है लोगों के रेजिडेंशियल हाउसेज हैं या गेस्ट हाउसेज हैं, उनको हमने देखा, हमने जो हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग हैं जो जिनका छत खराब हो गया है, जिनको किचन में कोई दुश्वारी है, जिनके बाथरूम नहीं है, मैंने बहुत सारे घर वहाँ देखे अभी भी जिनका अभी बाथरूम नहीं है, तो हमने उस सिलसिले में आज एक इकदाम उठाया है कि हर घर, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का भी एक
इस टाइम एक मोटो है, बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन का ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ की जो हमारे जम्मू कश्मीर की ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, हम सब जो है इस चीज़ पे इत्फाक रखते हैं कि हर घर जो है उसका अपना टॉयलेट ब्लॉक हो, ताकि जितनी भी ये हमारा जो रोजमर्रा की जरूरियात है उसको हम एसेंशियल बना के लोगों की जो मुश्किलात है उनका अजाला कर पाए। पिछले दिनों PMAY के एक रिलेटेड डायरेक्शन था, ये गवर्नमेंट की 5 मरला जो है वो दिया जाएगा। जाहिर सी बात है ये भी RDD डिपार्टमेंट के अंडर कुछ एरियाज आते हैं, वहां पर भी इस तरह के घर मिले हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? मैं आपको परमिशन, पहलगाम का जो है, पहलगाम में पिछले 2 सालों से ये जो PMAY का एक स्कीम है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे हाउसेस को परमिशन दे दी गई है, और अभी भी बहुत सारे केसेस जो हैं पाइपलाइन में हैं, चाहे अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, दोनों को मिला के मेरे पास जो इस टाइम भी एप्लीकेशन है 200 से 300 है, और हम उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे उनके रेवेन्यू डॉक्यूमेंट से या जो अभी गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव स्कीम निकाला है उस हवाले से हम देखेंगे कितने लोग उस स्कीम में आते हैं, कितने लोगों को उससे राहत मिलती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी यहाँ जो रहने वाला है, रेजिडेंट है, उसको छत मिले। आप चिनाब वैली से हैं, चिनाब वैली इतना पोटेंशियल है, चाहे मड़वा हो, वर्डवन हो, आप देवी गोल लीजिए, आप अपना जाई लीजिए, बदरवाल लीजिए, आप पिछले दिनों लाल द्रमन फेस्टिवल हुआ, तो टूरिज्म क्यों नहीं वहाँ बढ़ पा रहा है? क्या करने की जरूरत है? क्योंकि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट के ही एक जो है वो वाबस्ता रहे हैं पहले से ही, हालांकि आपने SDM मार्ड भी ड्यूटी दी, ACR डोडा भी रहे, लेकिन जो बेसिक आपका पेरिटल डिपार्टमेंट है वो टूरिज्म ही रहा है, तो क्या करने की जरूरत है वहाँ भी इस तरह से? मैं उस सिलसिले में आपको बताऊं कि पहले जो हमारा जो चिनाब वैली एक बेल्ट था, रोड कनेक्टिविटी का एक वहाँ इशू था। तो अब पिछले कुछ 1-2-4 सालों से हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है, और पोटेंशियल का जहाँ तक सवाल है तो उसमें कोई दो राय है नहीं कि हमारे चिनाब वैली में भी डिफरेंट किस्म का पोटेंशियल है। हर किस्म का जो एक टूरिस्ट को जो एक चीज चाहिए वो है, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं भद्रवा ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुका है, किश्तवाड़ के भी कुछ एरिया डेवलप हो चुके हैं। जहाँ तक आपने बात की, डोडा अभी तक था उस डेवलपमेंट के मूड में था, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ चंद सालों से डोडा भी, चाहे चिनाब जो है रिवर है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है, या डोडा के आसपास जो इलाके हैं, चाहे लाल द्रमन है या डल द्रमन है या बाकी सारे इलाके हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं चिनाब वैली से बिलोंग करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मुझे पहलगाम में आया हूं तो इस वक्त मैं चिनाब वैली को भूल चुका हूं। मैं पहलगाम होके पहलगाम का रहने वाला होके पहलगाम को शुरू करना चाहता हूं। लेकिन जहाँ तक सवाल है चिनाब वैली का है, प्रमोशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब वहाँ के लोगों में वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनको एक गाइडेंस मिलेगी, तब जाके चिनाब वैली भी पिक्चर में आगे बढ़ जाए। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो टूरिस्ट स्पॉट्स पे लोग रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो? देखिए, मेरा जो लोगों को मैसेज है, पहले में तो पहलगाम में जो चाहे यहाँ के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले मेरी ये उनसे सबसे दरख्वास्त है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन से वो बाहर रहें। किसी भी किस्म की इलीगल कंस्ट्रक्शन, किसी भी किस्म का इलीगल वो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल ना करें। जो भी उनको ज़रूरत है वो हमारे ऑफिस में आए, ऑफिस में हमारा ऑफिस होने तक जो क्लॉक है, ऑफिशियल टाइम हम काम करते हैं। हमने ऑनलाइन भी किया, ऑनलाइन हमने एक आपको मैं बताऊं, हाल ही में हमने एक ऑनलाइन पोर्टल भी है फॉर द बिल्डिंग परमिशन जो कोका है, उसके लिए हमने एक ऑलरेडी, और आने वाले दिनों में हम एक मोबाइल ऐप भी बनाना चाहते हैं कि जो लोग किसी किस्म की जो उनको रिपेयर की जरूरत है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जियो टैग फोटो उसका अपने साथ लगाएंगे, ताकि डोर स्टेप पे हम उनको जो भी उनको जरूरत है उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट का अलग अलग माइंड सेटअप होता है, तो मेरा गुजारिश है कि जो भी यहाँ आता है वो किसी भी गार्बेज, किसी भी डिस्पोजेबल से, किसी भी पॉलीथीन से
बाज रहे, यहाँ जितना भी हो सके इस डेस्टिनेशन को हम गार्बेज फ्री बनाना चाहते हैं, डिस्पोजेबल फ्री बनाना चाहते हैं। वो यहाँ से कहाँ लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, चाहे यहाँ की मिडोज़ है, चाहे यहाँ का लिदर दरिया है, चाहे यहाँ की जंगलात हैं, या और किस्म का पोटेंशियल है, वो यहाँ का पोटेंशियल को एंजॉय करें विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल टूरिज्म मेंटेन करने में कामयाब हो गए तो हमारी जो जनरेशन पूछते हैं वो इस जगह का मजा दे सकते हैं। शुक्रिया तारक साहब। ये तारक साहब थे जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के। इनका साफ कहना है कि अगर हमें टूरिज्म को और इन जगहों को बचाना है तो हमें जो है वो एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करना है, ताकि जो हमारी अगली पुश्तें हैं वो भी जो है इस टूरिज्म का फायदा उठा सके और ये जो टूरिज्म का जो बेनिफिट है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।